हाँ, तो आ गए आप लोग। देवी और सज्जनों, आज के इस वीडियो में मैं बताने जा रहा हूँ कन्या राशि फल जून 2024 के बारे में कि कन्या राशि वालों के लिए जून का महीना आखिर कैसा रहने वाला है, किस मामले में अच्छा रिजल्ट देने वाला है तो किस मामले में बुरा रिजल्ट देने वाला है। इसी विषय पर में आज के इस वीडियो में हमारी चर्चा होने जा रही है। देवी और सज्जनों, कन्या राशि वालों के लिए कुंडली के प्रथम भाव में केतु देवता विराजमान है। दूसरे, तीसरे, चौथे और पंचम भाव में कोई नहीं है। छठे में शनि देवता विराजमान है। सप्तम में राहु है। अष्टम में मंगल है। नवम में बुध, सूर्य, गुरु, शुक्र है। दशम में शुक्र, बुध, सूर्य है। एकादश और द्वादश में कोई भी ग्रह विराजमान नहीं है। इन सब का क्या प्रभाव पड़ने वाला है आपको मैं इस वीडियो में बताने जा रहा हूं जून के महीने में। लेकिन मेरा एक गोल्डन वर्ड हमेशा याद रखिएगा आप कि भाग्य हमेशा कर्म के पीछे चलता है। कर्म आगे आगे चलेगा तो भाग्य आपको केवल सपोर्ट करेगा उसमें, अथवा भाग्य अगर सपोर्ट नहीं करेगा तो सपोर्ट नहीं करेगा। लेकिन भाग्य के बिना भी कर्म के बदौलत जीवन में आगे बढ़ा जा सकता है, लेकिन कर्म के बिना सिर्फ भाग्य के बदौलत जीवन में आगे नहीं बढ़ा जा सकता। इसीलिए कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करहि सो तसी फल चाखा। इसीलिए कर्म को पूरे मनोयोग से करें, अपने काम को पूरे मनोयोग से करें। ये ग्रहों का साथ मिल गया तो बहुत अच्छा है, नहीं मिला तो कोई नहीं, हठ योग पर में उसे पूरा कर लेंगे। तो आइए चर्चा को आरंभ करें। हेलो, नमस्कार, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल, केम छो कस्से काय केरो हाल है गेनाची, यहाँ सब कैसन वानी, हाउ आर यू, कैसे हैं आप लोग, केमु नाचो, मनक्कम, खम्भा गणी हुकुम, केमती अच्छंती की खबूर, नमस्तुभ्यं, राधे राधे। देवी और सज्जनों, कुंडली के नवम भाव में सूर्य है और दसम भाव में सूर्य है। नवम भाव में 15 जून तक सूर्य देवता विराजमान है, यानी कि कुंडली के द्वादश भाव का जो मालिक है 12वें भाव का मालिक चला आया भाग्य के घर में, यानी कि विदेश का मालिक आ गया भाग्य के घर में। अगर आप इस समय में अपने जन्म धरती से कहीं 15 जून तक दूर हैं, आपका मान लो कि जन्म दिल्ली में हुआ है और आप इस समय में जयपुर राजस्थान में, समस्तीपुर बिहार में, पटना में, गोरखपुर में, बलिया उत्तर प्रदेश, कहीं भी दूसरे स्टेट में हैं आप, तो आपको ये सूर्य अच्छा खासा साथ देगा। लेकिन अगर आप इस सूर्य का यहाँ होना है और आप अपने जन्म धरती पर में है तो आपको भाग्य का साथ थोड़ा सा कम मिलेगा। जहाँ पर में आपका जन्म हुआ है, अगर आप उसी गांव में हैं, उसी शहर में हैं, तो आपको थोड़ा सा भाग्य का साथ कम मिलेगा। लेकिन अगर आप अपने गांव शहर से दूर कहीं दूसरे इलाके में, कहीं दूसरे जगह हैं, तो आपको भाग्य का ये सूर्य 15 जून तक अच्छा खासा लाभ दिलवाने में, मदद दिलवाने में सपोर्ट करेगा। देवी और सज्जनों, इतना ही नहीं, सूर्य जो है सो कुंडली के दसम भाव में 15 जून के बाद जब आ जाएगा, तो अगर आपका काम धंधा कहीं घर से बाहर है, कहीं विदेश में है, कहीं दूर है, तो आपको अच्छा खासा लाभ मिलेगा। आप बहुत अच्छे तरीके से काम को कर पाएंगे, काम को पूरा करेंगे। घर से अगर दूर है तो आपको सूर्य मान सम्मान, इज्जत, प्रतिष्ठा भी विशेष तौर पर में दिलाएगा। देवी और सज्जनों, सूर्य के बाद मंगल की अगर बात करें तो मंगल कुंडली के अष्टम भाव में है। अष्टम भाव में मंगल है और मालिक है तीसरे भाव का भी। अगर आप विदेश में रहते हैं, हिंदुस्तान से कहीं बाहर है, तो ये मंगल आपके पराक्रम को 1000 गुना बढ़ा करके आपके सामने ले आएगा और आप इतना बेहतरीन तरीके से काम कर पाएंगे कि आप सोच भी नहीं सकते। लेकिन अगर आप अपनी जन्म धरती पर में है, जिस गांव जिस शहर में आपका जन्म हुआ है वहीं पर में है, तो ये मंगल आपको दुर्घटना करवा सकता है। आपके रास्ते में कई प्रकार की रुकावटें उत्पन्न करेगा। ये मंगल आपके लिए थोड़ा सा परेशानी का मार्ग जो है सो निश्चित तौर पर में खोल के रख देगा। कोई भी काम आसानी से नहीं होने देगा। इसलिए मंगल के लिए मंगलवार के दिन नमो अंगारकाय नमः मंत्र का जरूर जाप करें, हनुमान चालीसा का जरूर पाठ करें।
मंगल के बाद बुध की बात करेंगे। 14 जून तक बुध कुंडली के नवम भाव में है, यानी कि कर्म का मालिक भाग्य के घर में और खुद अपने आप भी आप भाग्य के घर में हैं। ये जो है जो आप हैं और आप भाग्य के घर में, आपका मालिक बुध, यानी कि 14 जून तक बुध के कारण आपका बहुत सारा काम भाग्य भरोसे अपने आप होता चला जाएगा। आपको बस करने की जरूरत है, भाग्य पुश करेगा, आपका काम आगे होता चला जाएगा। यानी कि बुध के कारण 14 जून तक आपको भाग्य का खूब साथ मिलने जा रहा है। 14 जून के बाद ये बुध कुंडली के 10वें भाव में आ जाएगा, यानी कि आप कर्म के घर में आ गए। आप कर्म को प्रधान मानने लेंगे, भाग्य को पीछे छोड़ देंगे, काम बहुत बेहतरीन तरीके से आप कर पाएंगे बुध के कारण 14 जून के बाद। बुध के बाद अगर गुरु की बात करें तो देवी और सज्जनों, गुरु भाग्य के घर में है। जीवन साथी और माता को उठा के भाग्य के घर में डाल दिया, यानी कि माता और जीवन साथी के अगर आपने सहयोग से काम करने की कोशिश की, अगर आपने माता और जीवन साथी के राय विचार को सम्मान देते हुए काम करने का प्रयास किया तो आपको भाग्य का अच्छा खासा साथ मिलेगा। गुरु के बाद शुक्र की अगर बात करें तो शुक्र 12 जून तक कुंडली के नवम भाव में है, यानी कि धन का मालिक, बैंक बैलेंस का मालिक भाग्य के घर में। अर्थात इस समय में आपको भाग्य भरोसे भी मोटा पैसा जमा करवाने का 12 जून तक शुक्र प्रयास करेगा। अब आपको कैसे लेना है ये आपको अपने आप पर में डिपेंड है, ये आपके ऊपर में डिपेंड है कि आप कैसे ज़्यादा से ज़्यादा पैसा इकट्ठा कर सकते हो। 12 जून के बाद जब ये शुक्र कुंडली के 10वें भाव में आ जाएंगे देवी और सज्जनों, तो ये आपके लिए क्या करेंगे कि काम करवा करके आपसे पैसा जमा करवाएंगे आपको, यानी कि आप कर्म खूब करेंगे, बहुत परिश्रम करेंगे, बहुत मेहनत करेंगे और फिर आपका बैंक बैलेंस हो पाएगा। शुक्र के बाद शनि की बात करें, शनि कुंडली के 6ठे भाव में है, तो ये दुश्मनों का नाश करेगा, चिंताओं को खत्म करेगा, रोग का नाश करेगा। कोई केस मुकदमा वगैरह चल रहा है तो उससे राहत मिलेगी। वैसे संतान थोड़ा सा आपका बीमार पड़ सकता है, संतान की सुरक्षा का विशेष ख्याल रखें। शनि के बाद राहु की अगर बात करें तो राहु कुंडली के 7वें भाव में विराजमान है। राहु के कुंडली के 7वें भाव में विराजमान होने के कारण देवी और सज्जनों, राहु के कुंडली के 7वें भाव में विराजमान होने के कारण आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, जीवन साथी से ज्यादा अनबन करने का प्रयास ना करें, जीवन साथी से ज्यादा वाद विवाद करने की कोशिश ना करिए, जीवन साथी के साथ तालमेल बैठा करके चलें, ज्यादा किसी विषय पर बिना मतलब का चर्चा आरंभ ना करें, नहीं तो दोनों पति पत्नी के बीच में टेंशन तनाव ये राहु उत्पन्न कर सकता है। दैनिक रोजगार के रूप में ये आपको बाधा उत्पन्न कर सकता है। केतु कुंडली के 1म भाव में मस्तक पे विराजमान है, तो केतु बड़ा सरल है, ये आपको मदद करेगा, ये आपको युक्ति देगा, जुगाड़ देगा कि आखिर कैसे काम को पूरा किया जाए, उस मामले में केतु आपकी खूब मदद करेगा। तो देवी और सज्जनों, आप सभी से यही आग्रह कि कर्म को पहले माने, भाग्य को बाद में माने। कर्म करें, भाग्य का बस सपोर्ट ले, भाग्य भरोसे कभी न बैठे, नहीं तो ये काम चोर व्यक्ति का निशानी है। देवी और सज्जनों, उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा ये छोटा सा वीडियो निश्चित तौर पे पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा, पसंद आया तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। और अगर आप मुझसे जानकारी चाहते हैं वो भी 100% एक्यूरेसी के साथ, तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर आपके सामने स्क्रीन पर में दिखाई दे रहा होगा, 7062757996। इस नंबर पर में आप व्हाट्सएप करें, अपना जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान, दोनों हाथ की हथेली का फोटो, आपको अवश्य सही और एक्यूरेट जानकारी प्राप्त होगी। आप सभी से मैं लेता हूं विदा और आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। बोलिए राधे राधे, राम राम।